तो जी हाँ छात्रों, एकमात्र वीडियो जो आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी 1 से 22 तक का क्वेश्चन। देखिए ये आपका विज्ञान विषय का पेपर है, कक्षा 7वीं का। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहीं पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ये एकमात्र वीडियो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पलटेंगे तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर लिखा ही नहीं, फिर आप कहाँ से बताओगे। तो देखिए बच्चों, आपको कहाँ से देखिए बताऊँगा। आप सभी लोग मोबाइल है आपके पास, 21-22 का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सभी के पास मोबाइल चलाते होंगे, यहाँ पर आप गूगल चलाते होगे तो गूगल कर लेना है। गूगल पर आपको जैसे देखिए कुछ देखिए, जैसे ही आप देखिए गूगल ओपन करोगे ना, तो इस तरीके का आपके सामने पेज दिखेगा। तो आस्क एनीथिंग में आपको यहाँ पर सर्च करना है एसके-टीच। ओके, जैसे ही बच्चों आप एसके-टीच सर्च करोगे तो ये आपके सामने पेज ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर क्लास 7 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ये ऐड चलेगा तो इस पर अगर आप ऐड आपके अकॉर्डिंग है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, अन्यथा आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको देखोगे तो नीचे आना। देखिए मैं आपको बताऊँ 21-22 का भी प्रश्न आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न हैं देखिए। और बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे ये भी बोला था कि सर आप कैसे लिख रहे हो, राइटिंग सही में नहीं आ रही है, कि सर आप ऐसे लिख रहे हो कि देखिए इस तरीके से लिखा है कि सर आपकी राइटिंग सही में नहीं आ रही, तो आप कुछ करिए ना, हम आपकी वीडियो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए हमने आपके लिए कर दिया। देखिए बिल्कुल आपको इस तरीके से टाइप किया हुआ लिखा हुआ है, आपको ऐसा आंसर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये 21वां प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अनुकूलन किसे कहते हैं। और ये आपका आप मिला लीजिए, आपका बुक का पेपर है, अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए ये उत्तर है मरुस्थलीय अनुकूलन, है ना। तो ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ पर 5 विशेषताएं लिखी हुई हैं। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 विशेषताएं पूछी जाएगी। ये 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जल्दी से जाइए गूगल पर। तब तक मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। देखिए ये जो है आपका प्रश्न 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न 1 मिलेगा। ये आपका प्रश्न यही का यही है। देखिए वसा गाजर, यहाँ पर आप देखोगे वसा गाजर, इसका उत्तर आपका मैंने ऑप्शन सी करवाया था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी मैंने पहले वीडियो में करवा दिया था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे दूसरा प्रश्न कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है, तो पूरे वही प्रश्न है कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है, तो आप यहाँ पर लिखोगे चीनी, है ना। तीसरा है उत्क्रमित किए जाने वाले, तो यहाँ पर देखिए उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन, है ना, तो गीले कपड़े से सूखे कपड़े। तो देखिए सभी प्रश्न वही हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये देखिए प्रश्न 4 देखिए, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं तो कैसे होते हैं। आप यहाँ पर देखोगे पर्वतीय प्रदेशों के वृक्ष कैसे होते हैं, सुई के आकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न 5, हमारे परिवेश में होने वाली परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, उद्दीपन। तो यहाँ से आपको ये मैंने पहला ऑप्शन करवाया था। इसके बाद देखिए सिलाई मशीन में सुई का गति करने हेतु निम्न में किस गति का उदाहरण है। तो देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें आपका क्या है, ये देखिए बच्चों ये आपका क्या, सॉरी यहाँ पर आपको क्या सिलाई मशीन में है, तो ये देखी गति है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, पूरे वही प्रश्न है। ये 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर लोहे की छड़ हो जाएगा, है ना। ये 8वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको केवल चित्र करना है। ये चित्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपको चित्र दिया गया है। अब चित्र तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, इसे अपडेट करवा दूंगा कि यहाँ पर चित्र भी आप बताइए। ठीक है, तो ये आप 8वां कर लोगे। ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही है, टाइप करके आपको आंसर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, फ्री होता है बिल्कुल। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये 2 युवकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। ये आपका 9वां प्रश्न आप यहाँ से देखोगे। देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए ये 9वां प्रश्न है कि 2 चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। ठीक है, तो संपूर्ण क्वेश्चन आपको वही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, गूगल पर आना है www.skteach, यानी कि ये आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, ये skteach.com। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है तो आपको ये मिल जाएगा, और आगे के पेपर भी आपको यहीं पर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप यहाँ पर आ जाएँ। ओके, और ठीक है, और एक इस यहाँ पर आकर आपको कुछ कमेंट जरूर करना है कि सर थैंक यू। ये नीचे आओगे ना सबसे नीचे, तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो ये आपका यहाँ पर देखोगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये 9वां है, ये 10वां है। ओके, ये आपका 11वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, ये आपका 11वां प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो बच्चे ये समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों को मैंने ये आंसर प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। 11वीं के बाद 12वां प्रश्न देखिए, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए
ये 12वीं के बाद हम लेकर आए हैं 13वां प्रश्न, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये 13वां प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर 13वां प्रश्न का उत्तर डाउन लिखेंगे। लकड़ी से बनी बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसने के लिए रिम को गर्म किया जाता है, जिससे रिम का आकार बढ़ जाता है, जिससे चलने के बाद ठंडा कर लेते हैं। प्रश्न 14 देखिए, वास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं लिखिए। तो उत्तर लिखोगे, है ना, तो घास स्थल वाले में, ठीक है, सॉरी ये घास स्थल है, ठीक है, वास स्थल नहीं घास स्थल। ओके, तो यहाँ पर मिसप्रिंट क्वेश्चन में ही हुआ था। देखिए अगर आप देखोगे क्वेश्चन ये आपका कौन सा है, 14वां है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे घास स्थल में रहने वाले, देखिए यहाँ पर आप लिखोगे घास स्थल में रहने वाले जीव जिराफ और हिरण हैं। घास स्थल में रहने वाले जीवों को वर्षा का सामना करना पड़ता है। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो फिर मैंने बता दिया, गूगल पर आना, आपको यहाँ पर आके आंसर ये लिखते जाना। ये प्रश्न 15 है, उद्दीपन किसे कहते हैं। पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक एक उदाहरण लिखना है। तो यहाँ से आप प्रश्न 15 का उत्तर लिख लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 16 है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए, ठीक है, यहाँ पर पहिए होगा, मैं अपडेट करवा दूंगा, तथा चलती हुई छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 18, विद्युत स्विच किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा था, प्रश्न 16 था। अब बच्चों आप बोलोगे 18वां सर आपने बताया नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको 16 के बाद 17वां प्रश्न मिलेगा। ओके, टेंशन नहीं लेना, जब तक आप यहाँ पर पहुँचोगे ना, वीडियो पब्लिश होगी तब तक मैं यहाँ पर अपडेट करवा चुका हूँ। ओके, ये प्रश्न 18 है। ठीक है, यहाँ से आप प्रश्न 18 का उत्तर कर लोगे ना। तो ये प्रश्न 18 क्या है कि विद्युत स्विच किसे कहते हैं। स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। ओके, तो ये आप यहाँ पर स्थिति कर लेना है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने अर्थात प्रारंभ व समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति को विद्युत स्विच कहते हैं। इसका उत्तर लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे किस तरीके से ऑन ऑफ होगा। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब 18 के बाद 19 और 20 ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी आपको जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो अपडेट आंसर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताई है। आपको यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्या करोगे, ये यहाँ पर आए होगे तो आपको बैक कर लेना है। अगर मान लीजिए आंसर अपडेट नहीं होते हैं तो फिर आपको क्लिक करना है दोबारा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर काम चल रहा है तो बहुत जल्दी यहाँ पर आंसर सभी अपडेट कर दिए जाएंगे और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।